हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड न्यूक्लियस। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में एक। तो आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में। हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिया, डेटा टाइप पढ़ लिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीख लिया और वीएस कोड इंस्टॉल करना भी सीख लिया। तो हमने लगभग चीज़ें पढ़ ली हैं जो बेसिक चीज़ें होती है। बेसिक अभी हम पढ़ रहे थे, अब हम प्रोग्राम पे आएंगे। असल जो प्रोग्राम अब हम बनाते हैं, जो मेन प्रोग्राम होता है, अब हम उस पर आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इफ एल्स से, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इफ एल्स, क्योंकि इफ एल्स में बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं, बहुत तरह के प्रोग्राम बनते हैं। तो आज हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के इफ एल्स को समझेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और एक अच्छा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने एक इफ नाम से एक फोल्डर बना लिया, एक फाइल बना लिया है। तो हम एक बेसिक कोड पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। तो एक बेसिक कोड हमने अभी लिख लिया है, तैयार है हमारा एक बेसिक कोड सी लैंग्वेज का। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एक सी लाइब्रेरी, इंट मेन आपका फंक्शन हो गया, इसलिए ये बेसिक कोड हो गया। अब हम सीखेंगे कि इफ़ एल्स का हम कैसे, मतलब एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो अभी हम बेसिक सिंटेक्स उसका समझते हैं। तो पहले उसका सिंटेक्स होता है एक, देखिए इफ़ एल्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। इफ़ एल्स एक ऐसा ही होता है, एक इफ़ एल्स जो सिंपल हुआ, एक बार हमने इफ़ यूज किया, एक बार एल्स यूज किया। फिर एक होता है नेस्टेड इफ़ एल्स। नेस्टेड इफ़ एल्स में हम बहुत सारे कंडीशंस लगा सकते हैं, तो वो भी एक होता है, उसको भी हम आगे पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर में वो भी पढ़ाएंगे। तो अभी हम स्टैंडर्ड इफ़ एल्स यूज पढ़ेंगे, जिसमें बस हम एक बार इफ़ और एक बार एल्स यूज करेंगे। तो इफ़ एल्स का जो सिंटैक्स होता है वो ध्यान से देखिएगा। तो इफ़ में हम ऐसे लिखते हैं, इफ़ लिख के, देखिए इफ़ का कलर चेंज हो गया। इफ़ लिख के हम यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम अपना कंडीशन लिखते हैं, जो भी कुछ कंडीशन है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो जैसे हमने कुछ भी कंडीशन लिख लिया, तो उससे इफ़ के अंदर हम कंडीशन इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। फिर हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखेंगे कोड, वो इफ़ अगर कंडीशन सही होगा तो वो वर्क करेगा, वो कोड को अप्लाई करेगा, कंपाइल करेगा। नहीं तो वो एल्स में चले जाता है। एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि एल्स इसके बाद होता है। एल्स मतलब वो नहीं हुआ तो ये ऐसे होता है। तो इफ़ में हम कैसे, देखिए ये काम कैसे करता है। इफ़ में अगर मान लीजिए हमने कुछ कंडीशन लगा दिया, तो वो मानता है कि अगर ये कंडीशन सही है, तो हमने यहाँ पे जो यहाँ पे लिखेंगे इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, वो वर्क कर देगा, वो उसको आप कर देगा। नहीं, अगर कंडीशन गलत है तो एल्स में आके एल्स में जो आप लगाइएगा, कोड लिखिएगा, वो वर्क कर देगा। क्योंकि इफ़ का कंडीशन सही है तो उसके अंदर का कर्ली ब्रैकेट का ये जो होगा वर्क वो करेगा। एल्स का होगा तो इसके अंदर का कर देगा। एल्स में कंडीशन नहीं लगाते, इफ़ में कंडीशन लगाते हैं। और ये इसका बेसिक सिंटेक्स है कि इफ़ कंडीशन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका ये काम क्या करना है इसको, फिर उसके बाद एल्स, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। और एल्स में अगर ये कंडीशन इफ़ का फॉल्स हो गया, तो एल्स में हम वो लगाते हैं कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो इसके बदले आपको क्या करना है। तो अब हम एक बेसिक सा कोड लिखते हैं, जिससे आप इसको समझ पाइएगा अच्छे से। ये कोड बहुत अच्छा कोड हम लिखते हैं, एक बेसिक सा, जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाइएगा, इसका सिंटैक्स को भी आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो अब हम एक कोड बना रहे हैं, जो मोबाइल, आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन में आप पासवर्ड डालते हैं तभी वो लॉक खुलता है। तो हम वो पासवर्ड का एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि पासवर्ड खुलता जो है, तो उसमें हमें, मतलब पासवर्ड हम गलत डाल देते हैं तो नहीं खुलता है, और पासवर्ड हम सही डालते हैं तो खुल जाता है। तो वो भी एक तरह से इफ एल्स से हम एक बना सकते हैं प्रोग्राम, एक स्मॉल प्रोग्राम। तो अब हम देखिए, पहले हम इंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट पासवर्ड। एक हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, इंट इंटीजर में लिया है, क्योंकि हम पासवर्ड हम पिन में लेंगे, मतलब इंटीजर वैल्यू में ही लेंगे पासवर्ड। तो इंट पासवर्ड। इसके बाद अब हम इसमें यूज़र से अब हमें पासवर्ड इनपुट चाहिए। अब हम मैंने आपको पढ़ा दिया है कि यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। तो अब हम यूज़र से ही पासवर्ड इनपुट लेंगे, क्योंकि आप भी फ़ोन खोलते तो आप पासवर्ड इनपुट करते हैं। तो अब हम आगे का, पहले हम एक प्रिंटफ लिख देते हैं कि इंटर पासवर्ड, जिससे हमारा कोड अच्छा दिखे। इंटर पासवर्ड, यहाँ हम ये लगा देते हैं। सेमी कॉलम देना ज़रूरी है, सेमी कॉलम बिना, अरे ये गड़बड़ा गया। देखिए आपको जो भी कोड लिखना है वो
उसके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होगा, नहीं तो वो गलत बता देगा। अब हम आगे का लिखते हैं। तो हमने एक प्रिंट एफ इंटर पासवर्ड लिख दिया जो यूज़र को वो बोलेगा कि इंटर पासवर्ड। तो अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो हमें स्कैन एफ फंक्शन का यूज करना होगा। स्कैन एफ फंक्शन का यूज करना है। अभी हमें इंटीजर में वैल्यू इनपुट लेना है, तो हम या तो %d या तो %i कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं %i यूज करके दिखाता हूँ एक बार आपको। फिर उसके बाद हम यहाँ एंड, अब हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, पासवर्ड। अब ये देखिए ये हो गया हमारा यूजर से इनपुट लेने का हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। इंट पासवर्ड वेरिएबल एक हमने पासवर्ड नाम से ले लिया इंटीजर में, इंट डेटा टाइप, प्रिंट एफ इंटर पासवर्ड, प्रिंट एफ में वो इंटर पासवर्ड, स्कैन है %i पासवर्ड। तो अब हमें यूजर से वैल्यू तो मिल जाएगा। तो अब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो इफ, अब हमें कंडीशन लगाना है, तो हम कंडीशन लगाते हैं इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल 1 2 3 4। अगर पासवर्ड, देखिए इसका मतलब क्या है, इफ अगर पासवर्ड 1 2 3 4 के इक्वल है, देन जो अब हम यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो वर्क करेगा। अगर पासवर्ड हम 1 2 3 4 नहीं डालेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अब हम देखिए इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल 1 2 3 4, तो देन प्रिंट एफ, आप इसको इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना, इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल 1 2 3 4, तो प्रिंट एफ, देन प्रिंट एफ वेलकम। अब आपका मोबाइल खुल गया है तो वेलकम बोल सकते हैं, फ़ोन खुल गया आपका तो वेलकम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम वेलकम लिख देते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ पासवर्ड आपका, अगर पासवर्ड आपका 1 2 3 4 है तो आपका फ़ोन वेलकम बोल रहा है। अगर नहीं है तो एल्स, अगर नहीं है, नहीं तो इसमें कंडीशन नहीं लगता एल्स में आपको, क्योंकि ये नहीं वर्क करेगा तभी ये वर्क करेगा। अगर आपका कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तभी आपका ये एल्स में आता है, नहीं तो एल्स में ये आता ही नहीं है। यहीं पे कोड आपका ख़त्म हो जाता है अगर एल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स अगर पासवर्ड 1 2 3 4 नहीं डाल रहा है यूज़र, तो प्रिंट एफ रॉन्ग पासवर्ड। देखिए अब हमने ये डाल दिया कि इफ़ पासवर्ड, अगर पासवर्ड 1 2 3 4 है तो प्रिंट एफ वेलकम। अगर पासवर्ड 1 2 3 4 है तो आप वेलकम प्रिंट कीजिए, नहीं तो अगर पासवर्ड 1 2 3 4 नहीं है तो प्रिंट एफ रॉन्ग पासवर्ड, तो आप रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट कीजिए। तो इसमें आपको हमें मुझे कमेंट्स में बताना है, मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर, ये सब सारे ऑपरेटर मैंने पढ़ाया है आपको। तो आपको बताना है कि ये जो हमने डबल इक्वल यूज किया ये कौन से ऑपरेटर का टाइप है, ये कौन से ऑपरेटर का टाइप है, आपको ये बताना है मुझे कमेंट में, ये जो डबल इक्वल है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम रेडी है। तो मैं आपको एक बार फिर से ड्राई रन करके समझाता हूँ। इंक्लूड stdio.h मतलब इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हमारा सी का लाइब्रेरी हो गया। इंट मेन फंक्शन, या अब हम फंक्शन में पढ़ेंगे तो इसके बाद और आगे भी पढ़ेंगे, ये मेन फंक्शन हुआ। फिर उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा। इंट पासवर्ड, हमने एक वेरिएबल पासवर्ड नाम का ले लिया। फिर हमने यूज़र को बोला प्रिंट एफ इंटर पासवर्ड, तो यूज़र को हम बोल रहे हैं कि इंटर पासवर्ड कीजिए। फिर हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ किया, जिसमें हमने इंटीजर में हमें वैल्यू लेना था तो %i का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने एंड पासवर्ड, इसमें हमें पासवर्ड में हमें ये वैल्यू ये चाहिए तो हमने एंड पासवर्ड का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने बोला इफ़ पासवर्ड इक्वल इक्वल 1 2 3 4, अगर पासवर्ड 1 2 3 4 के इक्वल है तो प्रिंट एफ वेलकम, तो वेलकम प्रिंट कीजिए, नहीं तो एल्स प्रिंट एफ रॉन्ग पासवर्ड। अगर पासवर्ड नहीं है 1 2 3 4, अगर यूज़र 1 2 3 4 नहीं डाल रहा है तो आप प्रिंट कीजिए रॉन्ग पासवर्ड। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब हम इसे रन करते हैं, देखिए ये रन होगा। तो ये हमें बोल रहा है इंटर पासवर्ड, तो हम पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4। हमने पासवर्ड 1 2 3 4 सेट किया था। तो अब ये देखिए हमें बोल दिया ये वेलकम, ये वेलकम लिख के आ गया। तो अब हम एक बार रॉन्ग पासवर्ड भी देखते हैं डाल के कि क्या बोलता है। अब मैं जैसे डाल दूँ 2 3 4 5, तो ये देखिए अब हमें ये बोलेगा रॉन्ग पासवर्ड, ये देखिए आ गया रॉन्ग पासवर्ड। तो ये एक ऐसे ही छोटा सा कोड है ये इफ एल्स का, जो आपको सिंपल सा कोड है, बहुत काम आता है ये। ऐसे ही हम और भी प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स पे, बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे। इफ एल्स का बहुत यूजेस है और सी लैंग्वेज में इफ एल्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद लूप आता है, लूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इफ एल्स में बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम सीखेंगे। इसके बाद मैं और लेक्चर लूँगा तो आपको और सारे प्रोग्राम कराऊंगा। एक प्रोग्राम होता है बैंक एटीएम का, कि मतलब एटीएम कैसे वर्क करता है। जैसे हम एटीएम में पिन डालते हैं तो वो हमें बोलता है कि अब इंटर अमाउंट, फिर उसके बाद हम अमाउंट डालते हैं तो वो हमें बोलता है थैंक यू फॉर यूजिंग आवर एटीएम। ऐसे तो हम उसको भी सीखेंगे कि वो प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं। वो प्रोग्राम भी इफ एल्स से ही बनता है, तो इफ एल्स से हम वो प्रोग्राम भी बनाएंगे। फिर हम ग्रेड सिस्टम का प्रोग्राम बनाएंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको और आगे बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं सी लैंग्वेज के। उसके बाद C++ के भी आएंगे। थैंक यू, गुड बाय।